नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी जैसी बहू। अरे विमला कहाँ है? विमला जी की पड़ोसन मालती जी ने घर में घुसते ही आवाज लगाई। अरे दीदी आई। रसोई से बाहर आते हुए विमला जी बोली, बहू आ गई घर में, पर तुझे अभी भी रसोई से छुटकारा नहीं मिला। बहू को सिर पर चढ़ा रही है अभी से। मालती जी हाथ मटकाकर बोली, अरे दीदी रोज तो जल्दी उठ के ऑफिस जाती है, आज छुट्टी है तो थोड़ा ज्यादा सो लेगी। वैसे भी बस 4 लोगों का खाना ही तो बनाना होता है, बाकी काम तो नीलू काम वाली कर देती है। विमला जी ने कहा, पछताएगी विमला, ऐसे तो सारी जिंदगी तू ही चूल्हे चौके में लगी रहेगी। मुझे देख, 3 बहुएं हैं, पर मजाल है कोई सी भी मेरे विरुद्ध जाए। खैर मैं तो एक कटोरी शक्कर लेने आई थी, मालती जी बोली और शक्कर लेकर चली गई। विमला जी मालती जी की बात सुन सोच में डूब गईं। इतने में विमला का बेटा गौरव आया। माँ 2 कप चाय बना दो। बेटा निशा नहीं आई? बेटे के आवाज देने पर सोच से बाहर आई विमला जी ने पूछा। माँ वो बाथरूम में गई है, आप चाय बनाकर तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलेंगे। पापा को भी बोल दो, नाश्ता खाना बाहर ही खाएंगे। गौरव बोला, पर बेटा मैंने तो आज सबके लिए पोहा और सैंडविच बनाए थे। विमला जी बोली, माँ छुट्टी वाले दिन क्या जरूरत थी सुबह सुबह लगने की। खैर वो रात को खा लेंगे, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। गौरव माँ से प्यार से बोला। विमला कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव चाय लेकर चला गया। खैर उस दिन सबने बाहर ही खाया पिया, घूमे फिरे, फिल्म देखी और रात को देर से घर आए और सब दूध पीकर सो गए। नाश्ता बेकार ही गया। विमला जी को बुरा भी लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। बेटा आज मुझे पड़ोस वाली मालती आंटी के यहाँ कीर्तन में जाना है। कुछ दिन बाद विमला जी ने गौरव और निशा से कहा, कोई नहीं माँ, हम तो लेट ही आएंगे, आप चाबी साथ में ले जाना। निशा ने कहा। निशा और गौरव ऑफिस चले गए। विमला के पति भी दुकान चले गए। काम खत्म कर विमला जी मालती जी के घर चली गईं। माँ कहाँ हैं आप? विमला जी मालती जी के घर थी, तभी निशा का फोन आया। बेटा मैं मालती आंटी के घर हूँ, क्या हुआ? विमला जी ने कहा। ओ हाँ वो माँ मैं घर आ गई हूँ, आप चाबी भेज दीजिए प्लीज। निशा ने कहा। निशा इतनी जल्दी घर कैसे? विमला जी ने सोचा और खुद ही कीर्तन छोड़ घर आई। आकर देखा निशा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। देखा निशा को तेज बुखार था। अरे बेटा तुम कमरे में आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ, उन्होंने निशा से कहा। दवाई देकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, क्योंकि बुखार तेज था। थोड़ी देर में मालती जी कीर्तन का प्रसाद लेकर आई और बोली, तेरी बहू से 2 घर छोड़ चाबी लेने नहीं आया गया, ऐसे तो जिंदगी भर उसके इशारे पर नाचती फिरेगी। दीदी उसे बुखार है, विमला जी बोली। सब बहाने हैं, तू बड़ी भोली है, लगाम खींच कर रख। फिर से बोलती हूँ, गौरव ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, ऐसा ना हो तेरा बेटा छीन ले वो। मत भूल सास तू है वो नहीं, मालती जी ने कहा और चली गई। पर विमला जी के मन में अशांति पैदा कर गई। वो सोच में पड़ गई, मैं क्यों करूं अकेले सब काम। सही तो कहा दीदी ने, मैं सास हूं, बुखार उतर जाए तो बोल दूंगी। सुबह उठकर मेरे साथ नाश्ता बनवाया करे, बाकी काम में भी मदद करे। नौकरी कौन सा मेरे लिए करती है, बहुत दे दिया मैंने लाड़, अब घर संभाले। वो कहीं की महारानी नहीं जो काम नहीं करेगी। खैर अभी तो खाना बनाऊं, देर हो रही है। ये सोच वो खाना बनाने लगी। इतने में गौरव भी आ गया और थोड़ी देर माँ के पास खड़ा रहे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद विमला जी खिचड़ी बनाकर निशा को देने पहुंची तो दरवाजे के बाहर निशा की आवाज सुनाई दी। गौरव माँ बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार तो मेरी मम्मा ने भी नहीं दिया जितना माँ देती हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी माँ मिली। मैंने सोच लिया है कल से माँ की जितनी हो सके मदद करूंगी। बेचारी अकेले सब करती हैं, पर एक बार भी शिकायत नहीं करती। गलती मेरी है,
उन्होंने मुझे अभी काम करने को मना किया और मैं भी मान गई, जबकि मुझे तो खुद से उनकी मदद करनी चाहिए। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है, निशा गौरव से कह रही थी। क्या बात है, बुखार ने सास की अहमियत समझा दी। गौरव हंसते हुए बोला, क्या है गौरव, आपको मजाक सूझ रहा है? और मैंने कब नई माँ को अहमियत समझी, बताइए जरा। मैं तो अपनी मम्मा तक से यही कहती हूँ, मुझे आपसे भी अच्छी माँ मिल गई है, निशा बोली। अच्छा, अभी तुम आराम करो, बुखार सही हो जाए तब जो मर्जी करना, तुम सास बहू के बीच वैसे भी मुझे नहीं पड़ना, गौरव बोला। विमला जी ये सब सुन अपनी थोड़ी देर पहले की सोच पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी, साथ ही साथ अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। लो बेटा निशा, खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले आराम करो बेटा, विमला जी ने अंदर आकर कहा और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। वाह निशा, तुम्हारे ठाठ हैं, सास से सेवा करवा रही हो, गौरव बोला। बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है जो मुझे बहुत प्यारी है, विमला ने निशा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। माँ, निशा एकदम विमला से गले लग गई। और मैं, गौरव रोनी सूरत बनाकर बोला। तू भी आ जा। विमला ने दोनों को गले लगा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि अब किसी बाहर वाले की बात सुन अपनी बेटी जैसी बहू के बारे में गलत नहीं सोचेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।